तो एनआरसी से जुड़ी हुई बड़ी बातें जरा जान लीजिए। असम में एनआरसी की जो अंतिम सूची है वो जारी कर दी गई है और इस लिस्ट को एनआरसी केंद्रों पर तो लगाया ही गया है। nrc.nic.in पर भी आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। कुल 3,11,21,004 लोग लिस्ट में जगह बनाने में सफल हुए हैं, जबकि 19,06,657 लोग इसमें बाहर हो चुके हैं। और रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ में सीधे असम से जुड़ रहे हैं। रविकांत, आज का दिन अगर देखा जाए तो असम के लिए पहचान का दिन है। सबसे खास बात यह, हालांकि अब एनआरसी की लिस्ट तो जारी कर दी गई, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनमें बेचैनी होगी। उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है वो जरा बताइए, क्योंकि लोग भी अब पहुंचने लगे होंगे। नैना, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले कुछ लोग मेरे साथ हैं जो एनआरसी सेवा केंद्र पर आए थे और अपनी लिस्ट में अपने पहचान के लिए अपने नाम को देखने के लिए वो आए और उन्होंने क्या देखा। आप बताइए, पिछली बार आपका नाम था? पिछली बार मेरा बेटी को और मेरे को आ गया सर जी। तो फिर मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटा का नहीं आया था सर। अभी दोनों का आ गया, हमको बहुत अच्छा लगा सर। आप बहुत खुश हैं? आप सारे पूरे परिवार का नाम आ गया सर। थैंक यू सर। एक बात बताइए, जब नाम नहीं आया था तो आप लोगों ने कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया, क्या कुछ किया? डॉक्यूमेंट्स किया था, एयरफोर्स में नौकरी किया था, वो अपने आप को नौकरी नहीं करेगा बोल करके ऐसे करके कागज दिया था सर। उसका बाद में उसको बैठा दिया, उसके बाद में कुछ कागज ऑफिस से नहीं दिया था। उसके बाद इस बार सबका नाम आ गया? सबका नाम आ गया। और भी मेरे साथ लोग हैं। आप बताइए, आप कह रहे थे कि पहली जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें आपका नाम नहीं था, किन वजहों से नाम नहीं था? इस बार आया? मेरा पिताजी का मैं वो लेगेसी डाटा नहीं दिया था, तो हमने सोचा मेरा लेगेसी इसमें मतलब वो मेरा प्रूफ था कुछ कास्ट सर्टिफिकेट सब, तो उससे हो जाएगा। लेकिन फिर मेरा गलती के कारण वो नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम। फिर मेरा सेकंड बार मेरे पिताजी का लेगेसी डाटा गणपत हरिजन का था, मेरे भाई का पहले आ गया, तो उनसे लेके फिर मेरा दिया, तो फिर उनका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के बाद इस बार जो लिस्ट आई है उसमें आपके परिवार के सभी लोगों का नाम है या नहीं? सभी का नाम है, मेरा नाम है, मिसेज का नाम है, मेरी 4 लड़कियों का नाम है, हाँ, और मेरा भाई लोग का तो पहले आ गया था। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए थे आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके बाद नाम आ गया? हाँ, सारा डॉक्यूमेंट दिया, मेरा पिताजी का लेगेसी डाटा दिया, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन लोग अपना वेरिफिकेशन किया, उसके बाद में मेरा नाम आ गया। चलिए नैना, आपके सवाल का जवाब दूं। आपने कहा कि जिन लोगों के नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं है उनके लिए क्या यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि जिन लोगों के नाम नहीं है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। 60 से लेकर 120 दिनों का वक्त दिया गया है और ये आखिरी मौका होगा जब वो साबित करेंगे कि वो भारत के नागरिक हैं, और इसके लिए जो दस्तावेज ट्रिब्यूनल के द्वारा मांगे जाएंगे वो दस्तावेज उनको देना होगा, क्योंकि ये जो फाइनल लिस्ट उन्हीं लोगों की थी। 40 लाख जिन लोगों का नाम नहीं आया था उन लोगों ने दोबारा अपील किया और उन लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया गया और उसके बाद ये फाइनल लिस्ट जारी की गई है। एक और व्यक्ति हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम विश्वजीत गोस्वामी है। विश्वजीत, आपका नाम फाइनल लिस्ट में है? हाँ, मेरा नाम फाइनल लिस्ट में है। और इससे पहले जो लिस्ट आई थी उसमें आपका नाम था? एक्चुअली मेरा जो फर्स्ट लिस्ट था उसमें मेरा नाम आया था, लेकिन आफ्टर सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम कट गया था। लेकिन आफ्टर रीडॉक्यूमेंटेशन के बाद मेरा फिर से अभी लिस्ट में नाम आ गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से मांगे गए थे? एक्चुअली जो मेरा मतलब जो हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरा फादर का जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांगा गया था, और इन रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है आपका फादर से वो मांगा गया था। जो तो वैसे हम लोग ने सबमिट। आप लोग बहुत खुश हैं, आपका नाम एनआरसी की फाइनल? हाँ, या डेफिनेटली बिल्कुल, लोग बहुत जो है खुश हैं नैना। लेकिन ये गुवाहाटी सिटी है नैना, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं जी। लेकिन जो बॉर्डर एरियाज हैं, जहां पर बांग्लादेश के बॉर्डर से जुड़े हुए असम के ज़िले हैं, जहां पर रोहिंग्या के साथ साथ जो बांग्लादेशी शरणार्थी रिफ्यूजी जो पोरस बॉर्डर से इंडिया में आ जाते हैं,
उनमें से सरकार को ऐसा लगता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ के प्रॉपर निवासी नहीं हैं असम के, और वो यहाँ पर पोरस बॉर्डर होने की वजह से बांग्लादेश से इधर आ गए हैं। उन लोगों को यहाँ पर साबित करना होगा कि वो असम के निवासी हैं या नहीं, क्योंकि इस बार की फाइनल लिस्ट में भी एक बड़ी संख्या है जो लोग ये साबित नहीं कर दी गई है। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है वो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम उस महिला को भी सुन सकते हैं, चेहरे की मुस्कुराहट ये साफ बयां कर रही थी। लेकिन चिंता अभी उन लोगों के लिए 19 लाख से ज्यादा लोग जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके लिए भी व्यवस्था अंशिका। बिल्कुल, चलिए अब आपको दिखाते हैं लिस्ट जारी होने के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है। एनआरसी की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें विकास के परिवार का नाम एनआरसी की लिस्ट में नहीं था, लेकिन इस बार जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें विकास के परिवार के सभी सदस्यों का नाम है। विकास इस वक्त हमारे साथ है। विकास, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें किसका किसका नाम नहीं था आपकी फैमिली से? मेरी मॉम, मेरे डैड और मेरा नाम नहीं था। हम तीनों ही है, और मेरी जो सिस्टर है शी इज़ मैरिड नाउ, तो उनका सबका नाम था, सिर्फ हमारा नाम नहीं था। तो जब आपका नाम नहीं था तो आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, कहाँ पर कंप्लेन किया, और उसके बाद जब आप यहाँ पर आए दोबारा देखने के लिए तो क्या पाया? जी, हम यहीं आए, हम यहाँ आए, हमें कंप्लेन किया, उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया, फिर से हम फॉर्म फिलअप किए, फिर उन्होंने हमें कॉल किया, कॉल करके फिर हमारा जो आजरा सर्कल ऑफिस है वहाँ बुलाया गया, फिर वहाँ री इन्वेस्टिगेशन किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किए गए, और जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किया गया था पहले लिस्ट में फिर वो हमने फिर से प्रोवाइड किया है, और फिर उसके बाद सब क्लियर हुआ। अभी तो अभी आपने लिस्ट में देखा सबका नाम आ गया? जी जी, हमारा सबका नाम आया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक। और कोई ऐसी आपकी जानकारी में जिनका नाम पहले था इस बार नहीं आया? नहीं सर, सॉरी, ऐसा तो कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि जस्ट आई हैव चेक जस्ट नाउ ना, तो अभी कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चला है अभी तक। तो ये विकास है, इनके चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं कि जो एनआरसी की फाइनल लिस्ट आई है इसमें इनके परिवार के सभी सदस्यों का नाम मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, गुवाहाटी।